उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रह गई, ये सियासत का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाए जाने के संकेत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की कार्यशैली में दी गई नसीहत और सांसद विधायकों को चेतावनी, ये सब बताते हैं कि मामला गंभीर है और समय के साथ पेचीदा होता जा रहा है। सत्ता के गलियारों से लेकर बूथ स्तर तक बेचैनी साफ दिख रही है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम मिसिंग हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं इलाकों में है जिनमें पार्टी अपना मजबूत आधार उन्हें मानती है, खासकर शहरी क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब काम छोड़कर एसआईआर में लग जाइए। अपने आप में इस प्रक्रिया की राजनीतिक अहमियत को रेखांकित करता है। सवाल ये नहीं है कि एसआईआर हो रहा है, सवाल ये है कि एसआईआर किसके लिए भारी पड़ रहा है। जी हाँ, एसआईआर का मकसद कागज पर साफ है, मतदाता सूची को शुद्ध करना, फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को चिन्हित करना। लेकिन जमीनी राजनीति में ये प्रक्रिया, आपको बता दें, प्रक्रिया लाभ हानि का गणित बनती जा रही है। भाजपा नेतृत्व इस बात से परेशान दिख रही है कि पार्टी के पारंपरिक वोटर समय पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, दस्तावेजों को लेकर भ्रम में है या फिर प्रक्रिया को गंभीरता से ही नहीं ले रहे। आपको बता दें, शहरी इलाकों में नाम कम होने की वजह से लगातार पलायन, किराए पर रहने वाली आबादी, नौकरी पेशा वर्ग की उदासीनता और सबसे अहम ये हमारे लिए नहीं है वाला भाव। नतीजा ये हुआ है कि वे सक्रिय नहीं हुए हैं और साथ ही इसके उलट विपक्षी दलों, खासकर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे ये समझ बैठे हैं कि उनके लिए अलर्ट मोड का समय आ गया है। डर, आशंका और भविष्य की अनिश्चितता के उन्हें तेजी से हरकत में ला दिया है। संदेश साफ था, अगर नाम नहीं जुड़ा तो मुश्किल बढ़ सकती है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव ने खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को अधिक सजग बना दिया है और यही वह बिंदु है जहां से पूरी तस्वीर पलटती दिखती है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया के साथ साथ फर्जी मैपिंग और सामूहिक प्रयासों का सहारा लिया गया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप से परे यह सच है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया सिर्फ कागजों से नहीं बल्कि धारणा और डर से भी चलती है। जो समुदाय या वर्ग खुद को निशाने पर मानते हैं वो ज्यादा तेजी से प्रक्रिया देता है। और साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि सपा के लोग सहज है और उनके कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम जुड़वा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बेहद अहम संकेत देता है। और साथ ही यह स्वीकारोक्तिक दरअसल भाजपा के भीतर चल रही उस बेचैनी को उजागर करता है जिसमें पार्टी को लग रहा है कि मुकाबले में विपक्ष ज्यादा संगठित और सतर्क नजर आ रहा है। सवाल ये भी है, क्या एसआईआर को भाजपा वो वाकई नुकसान हो रहा है या ये सिर्फ शुरुआती झटका है? नुकसान की प्रमुख वजहें साफ दिख रही हैं। कैडर का देर से सक्रिय होना, शहरी माध्यम वर्ग की उदासीनता, प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट संवाद की कमी, यह धारणा कि हमारे वोट तो सुरक्षित है। राजनीति में यही सबसे खतरनाक भ्रम है। वही सपा को फायदा हो रहा है या नहीं, इसका जवाब एक तरफा नहीं है। आपको बता दें, अल्पकाल में सपा को यह लाभ मिल सकता है कि उसका वोटर बेस ज्यादा अनुशासित, सतर्क दिख रहा है। लेकिन अगर एसआईआर की अगले चरण में शक्ति बढ़ी और सत्यापन कड़ा हुआ तो वही प्रक्रिया और सक्रियता दोधारी तलवार की भी बन सकती है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि मतदाता सूची सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि सत्ता की रीढ़ होती जा रही है। जो इस हल्के में लेता है वो बाद में सियासी पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचाता है। भाजपा की चिंता दरअसल इसी संभावित नुकसान की घंटी है जिसे अब अनसुना करना मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे एसआईआर विवाद का सबसे दिलचस्प एंगल यह है कि डर ने किसी को मजबूत किया है तो किसी की लापरवाही से किसी को कमजोर भी किया है। जहां विपक्ष ने आशंका को हथियार बनाया, वहीं सत्ता पक्ष का एक हिस्सा आत्मविश्वास में सुस्त पड़ गया है। यूपी की राजनीति में एसआईआर अब तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक थर्मामीटर बन चुका है। तापमान बढ़ रहा है, बेचैनी साफ है और संदेश एकदम स्पष्ट है। मतदाता सूची की लड़ाई वही जीतेगा जो मैदान में सबसे पहले और सबसे गंभीरता से उतरेगा। आने वाले दिनों में तारीख बढ़े या ना बढ़े, इतना तय है कि एसआईआर ने 2027 की सियासी बहस को और भी गरमा दिया है और अब ये आग फिलहाल बुझने वाली तो नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।